हेलो बच्चों। तो जो हमारा 9th क्लास का प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है उसके रिगार्डिंग वीडियो 1, वीडियो 2 और वीडियो 3 ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं, जिसके अंदर हमने जितने पॉसिबल केसेस होते हैं डाइस के, कॉइन सिंगल कॉइन, डबल कॉइन, ट्रिपल कॉइन, सिंगल डाइस, डबल डाइस, और इसके अलावा जो उसके अंदर कार्ड्स से रिलेटेड जितने पॉसिबल आउटकम से पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हमने डिस्कस किया था। अब जो आपकी एक्सरसाइज है उसको सोल्व करेंगे। उससे पहले कुछ टर्म्स है जो आपको समझनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हमारे पास है, हमारे को ये टेबल समझनी, टेबल में है क्या। तो यहाँ पे हमारे को इवेंट्स को हमने बाइफरकेट करना है, या कह लो कि इवेंट्स को डिवाइड करना है कि कौन सा इम्पॉसिबल होगा, कौन सा लेस लाइकली, इवन चांसेस, मोर लाइकली और सर्टेन, इनका क्या मीनिंग है। तो इसको बिना देरी के एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो आपने एक डाइस को फेंका, ठीक है, और आप एक एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जो नंबर है डाइस के ऊपर वो 6 से बड़ा नंबर आ जाए, मतलब 7, 8, 9, 10 कुछ भी आ जाए, ऐसा नंबर आए। क्या ये पॉसिबल होगा? क्योंकि मुझे पता है डाइस के ऊपर जब भी नंबर होते हैं वो 1 से लेके 6 तक होते हैं, यही नंबर होते हैं डाइस के ऊपर। इसके अलावा डाइस पे कोई नंबर होता ही नहीं, 6 से बड़ा नंबर होता ही नहीं। तो जब 6 से बड़ा नंबर है ही नहीं, डाइस ओनली है 1 to 6 नंबर, 1 से 6 तक नंबर है, 6 से बड़ा नंबर ही नहीं है, तो 6 से बड़ा नंबर आने के चांसेस भी क्या हो जाएंगे? 0। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0। मतलब जो ये इवेंट है ये क्या है? इम्पॉसिबल है। ये इम्पॉसिबल है, ये कभी पॉसिबल होगा ही नहीं। ठीक है, क्लियर। अब समझते हैं दूसरा, लेस लाइकली। लेस लाइकली का मतलब होता है ऐसा जिसकी प्रोबेबिलिटी क्लोज टू 0 है, मतलब प्रोबेबिलिटी, चांसेस तो है पर थोड़े हैं, बहुत थोड़े चांसेस हैं। फॉर एग्जांपल कि आपने एक डाइस को रोल किया, डाइस को रोल किया और उसके ऊपर 3 आ जाए, उसके ऊपर क्या आ जाए? 3 आ जाए। मुझे पता है कि डाइस के ऊपर 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं, ठीक है। तो 3 आ सकता है, ऐसा नहीं है कि 3 आएगा नहीं, कभी भी नहीं आएगा, आ सकता है, पर उसके चांसेस क्या है? कम है। लेस लाइकली का मतलब हो गया बट नॉट पॉसिबल, मतलब पॉसिबल तो है, इम्पॉसिबल बट नॉट इम्पॉसिबल। पॉसिबल तो है पर एज वन फेज ऑफ द राइज 3, मतलब 3 एक ही साइड पे होता है, तो उसके चांसेस आने के कम है। जरूरी नहीं है कि हर बार 3 ही आए, आ जाएगा पर कम आएगा। तो इसलिए इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है क्या होती है? क्लोज टू 0, 0 के आसपास प्रोबेबिलिटी होती है। ऐसे जिनके होने के चांसेस कम हो जाए इवेंट, पर चांसेस क्या हो? कम हो, ठीक है, ऐसे इवेंट को बोलते हैं लेस लाइकली। ठीक है, उसके बाद आता है इवन चांसेस। इवन चांसेस का मतलब हो गया ऐसे इवेंट जिनमें होने के चांसेस क्या हो? 50-50 हो, मतलब 50-50, आधे आधे चांसेस हो। ठीक है, जैसे हमने कॉइन लिया, कॉइन को जब हमने टॉस किया तो या तो हेड आएगा और या तो क्या आएगा? टेल आएगा। दो ही चीजें हैं, या तो हेड या फिर टेल। हेड्स और टेल आर इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली का मतलब दोनों के आने के चांसेस 50-50% है, या तो हेड आ जाएगा या टेल आ जाएगा। इसको बोलते हैं इवन चांसेस। ठीक है, तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नंबर में बात करें तो 0.5, और अगर परसेंटेज में बात करें तो 50%। ठीक है जी। अब आ गया मोर लाइकली। मोर लाइकली का मतलब जो पॉसिबल भी हैं, पॉसिबल भी हैं, और साथ ही साथ जिनके होने के चांसेस भी क्या हैं? ज़्यादा हैं। चांसेस क्या हैं? ज़्यादा, उनको बोलते हैं मोर लाइकली। ठीक है, जैसे कि ड्रॉइंग एनी नंबर फ्रॉम 2 to 10 फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स। अब एक चीज़ देखिए, आपको अगर कार्ड्स के बारे में नॉलेज हो तो आपको पता हो कि कार्ड्स के ऊपर टोटल 4 तरह के पत्ते होते हैं। ठीक है, उन चारों के अंदर 1 से लेके 10 तक नंबर हो गए, साथ में जे, क्यू और के। ठीक है, ये होते हैं जे फॉर जैकल, क्यू फॉर क्वीन और के फॉर हमारे पास क्या हो गया? किंग। अब ये कह रहा है कि 2 से लेके 10 तक कोई भी नंबर आ जाए, किसी भी कलर का आ जाए, वो सब कुछ एप्लीकेबल है। अब ऐसा देखा है तो 2 से लेके 10 तक टोटल कितने पत्ते हो गए? 9 पत्ते तो ये हो गए, और 4 तरह के पत्ते होते, टोटल कितने हो गए? 36 पत्ते हो गए। अब 52 में से 36 पत्ते, ठीक है, मेरे फेवर में 36 पत्ते, 36 कार्ड्स हैं। ठीक है, और टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52। अब 52 में से 36 कार्ड मेरे फेवर में है, तो मेरे किसी भी कार्ड को, जो मेरे फेवर में कार्ड है, उसको सिलेक्ट करने के चांसेस क्या हो गए? ज़्यादा हो गए। अगर मैं उसमें से कोई एक कार्ड उठाऊंगा तो चांसेस ज़्यादा हैं कि जो मैं कार्ड चाहता हूँ वो वाला कार्ड आ जाए। तो ऐसे में प्रोबेबिलिटी इसकी क्या होती है? क्लोज टू 1 होती है। लेस लाइकली में क्लोज टू 0 होती है, और इसमें क्लोज टू 10, मतलब 1 के आसपास होती है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और लास्ट होता है सर्टेन। सर्टेन का मतलब होता है जो तो होना ही होना है, कन्फर्म है, जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 है या फिर 100% है। परसेंटेज में कितनी? 100%, जो होना ही होना। फॉर एग्जाम्पल, चूजिंग ए रेड स्वीट फ्रॉम ए बैग ऑफ ऑल रेड स्वीट। एक बैग है जिसमें सभी के सभी लाल रंग की स्वीट्स भरी पड़ी हैं, तुम उसमें से कोई एक स्वीट उठा रहे हो और वो रेड कलर की हो, तो बच्चे कहेंगे ये तो होना ही होना है कि अगर सारी की सारी स्वीट्स ही रेड कलर की हैं और हम कोई भी उठा लें तो वो रेड कलर की ही होगी। तो ठीक है, चलो अब करते हैं हम एक्सरसाइज 7.1। 7.1 बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है। सबसे पहले हमारे पास 4 एग्जाम्पल दिए गए हैं। पहला एग्जाम्पल वो ये कह रहा है कि संडे के बाद नेक्स्ट मंडे विल कम आफ्टर संडे, कि संडे के बाद मंडे आएगा, संडे के बाद मंडे आएगा, ये बात बोल रहा है। और ये बात हमारे को सबको पता है कि हमेशा ऐसी होता है, संडे के बाद क्या आता है? मंडे ही आता है। मंडे ऑलवेज कम्स आफ्टर संडे। तो ये क्या हो गया? ये तो पॉसिबल है, होना ही होना है, तो मतलब ये किस में जाएगा? सर्टेन में जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी इसकी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इट विल स्नो इन मुंबई इन जुलाई। जुलाई में गर्मी के दिनों के अंदर मुंबई के अंदर स्नो होगी।
अब आप कहोगे ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, सिंपल सी बात है, देख के पता लग रहा है इम्पॉसिबल है। क्यों? मुंबई डज नॉट हैव रिसीव स्नोफॉल स्पेशली इन जुलाई। जुलाई के अंदर गर्मी का सीजन होता है, उसके अंदर स्नोफॉल होने के चांसेस क्या हैं? बिल्कुल जीरो, इम्पॉसिबल। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? जीरो। नेक्स्ट है एन एलिफेंट विल वॉक थ्रू योर क्लास टुडे। आपकी क्लास के अंदर कोई एक हाथी आ जाए। अगर मैं बात कहूँ क्या पॉसिबल है, तो नॉट पॉसिबल। किसी भी हिसाब से स्कूल के अंदर, किसी क्लासरूम के अंदर हाथी का आना इम्पॉसिबल है, जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? बिल्कुल जीरो। फोर्थ है यू विल गेट एट लीस्ट वन फ्रेंड एट स्कूल टुमारो। मतलब आपके इतने सारे दोस्त हैं, जब तुम कल स्कूल जाओगे तो तुम्हें तुम्हारा एक आधा दोस्त तो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो ये बात क्या है? बिल्कुल ठीक है। इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है? हाँ बिल्कुल है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। बच्चों के दोस्त स्कूल के अंदर ही होते हैं, और बहुत कम चांसेस होते हैं कि एक आधा दोस्त कभी छुट्टी पे हो जाए। अदरवाइज जितने आपके दोस्त हैं वो आपको मिलेंगे। तो ये किस में आएगा? मोर लाइकली में। इसके चांसेस क्या हैं? ज़्यादा होंगे कि आपके जितने भी दोस्त हैं वो नेक्स्ट डे आपको स्कूल के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 7.1 थी। इसकी एक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। अभी हमारे पास एक टेबल है, इसको देखते हैं। समरी हमारी क्या बनी है? समरी हमारी ये बनी है कि जो इम्पॉसिबल होते हैं, बिल्कुल जिनके चांसेस नहीं है, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? जीरो। ठीक है, जो सर्ट उसके बाद लेस लाइकली ऐसे होते हैं जो जीरो के ज़्यादा पास हैं, जीरो के ज़्यादा पास है। फॉर एग्जाम्पल 0.1 प्रोबेबिलिटी हो जाए, 0.2 हो जाए, ठीक है, 0.3 हो जाए, 0.4 हो जाए। या परसेंटेज में बात करूँ तो 10%, 20%, 30%, 40%, जो मतलब जीरो के ज़्यादा पास हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं लेस लाइकली। अब हो गया इवन चांसेस। इवन चांसेस होते हैं जिनके 50-50 चांस, बराबर 50-50% चांस हो दोनों में। ठीक है, मोर लाइकली हो गया क्लोज टू 1, मतलब 50 प्लस के बाद 60, 70, 80%, या फिर 0.6, 0.7 प्रोबेबिलिटी नंबर के अंदर। और सर्टेन होते हैं जो 1 हो, जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो? 100% हो, उसको क्या बोलते हैं? सर्टेन। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, इन पांचों वर्ड्स का मीनिंग समझ आ गया होगा कि पांचों वर्ड्स के अंदर क्या क्या मीनिंग है और किस तरह इसको करता है। सर्टेन, इम्पॉसिबल, मोर लाइकली, लेस लाइकली, इवन चांसेस क्या होते हैं, आपको ये क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो ये 5 केस है हमारे पास। इसके अलावा अगर आपको और कोई डाउट रहता है तो आप बता सकते हो, अदरवाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज की वीडियो जल्दी अपलोड करके आपको मिल जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना और अपने दोस्तों को भी दिखाना।